अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेके आ गई हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। हाँ जी, ये वही रेसिपी है जो मैं आपको कह रही थी कि ईस्ट की मदद से हम लोग पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बिल्कुल बाहर जैसा पिज़्ज़ा बनता है। ये वही रेसिपी है और इससे पिज़्ज़ा वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अब जितने इंग्रेडिएंट्स थे पहले वो सारे मैंने आपको डायरी पे दिखा दिए हैं। अब वो 1 बाय 1 ड्राई इंग्रेडिएंट्स कौन से थे वो सारे मैंने बीच में डाल दिए हैं और इनको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि अगर हमारी ईस्ट किसी एक जगह पे रह जाएगी या फिर वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा गंदा, मतलब बहुत अजीब सा हो जाता है। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला था। अगर आप चाहें तो कोई सा भी किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली मिल जाता है। और आई नो कि ये टी वाइटनर है लेकिन इसे एज अ मिल्क पाउडर यूज़ किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह मिक्स कर लिया क्योंकि जितनी अच्छी तरह ये मिक्स होगा उतनी ही अच्छी हमारी डो बनेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मुझे ऑयल चाहिए होगा और उसके अलावा मुझे नीम गर्म पानी या दूध, आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में आपने सर्कल पहले मस्ट बना लेना है और अब बीच में मैंने जितने टेबल स्पून मुझे ऑयल चाहिए था आपको फर्स्ट पे मैंने क्वांटिटी शो कर दी है, तो मैंने बीच में ऑयल डाल लिया। उसके अलावा मैंने नीम गर्म दूध ले लिया था क्योंकि दूध से ज़्यादा अच्छी डो बनती है, तो ये बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा ना तो हमारी डो से ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा दूध डाला और उसको मिक्स कर दिया। अगर आप चाहें तो आप सबसे पहले ऑयल को मिक्स भी कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग दूध डाल के और उसको डो को गूंदना शुरू कर सकते हैं। तो अब इसको मैं गूंदती हूँ। तो आपको जैसे मैंने बताया कि इसको फैला के गूंदना है। पहले आपने इसको हल्के हाथों से गूंदना है और जब ये डो पूरी गूंद जाएगी और फिर आपने आप उसको फैला के गूंदना है क्योंकि तभी हमारी डो अच्छी बनेगी। या आपने आटे की तरह नहीं गूंदना जिस तरह आप लोग घर का आटा गूंदते हैं, वरना ये हमारी डो हमारी हार्ड हो जाएगी और फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मतलब इतनी ये ज़्यादा राइस नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारी डो जो सी है वो अब गूंद चुकी है। अब इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप ऑयल या बटर लगा सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, तो मैंने इसको अब राइस होने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब उसके बाद मैंने डायरी अपनी रख दी है साइड पे और डायरी पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वांटिटी ज़रा सी भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो हमारी डो ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल मैं मेजर करके हमेशा एग्जैक्ट क्वान्टिटी बीच में डालती हूँ। अब ये जितना भी कचरा हुआ था ये सारा जो चीज़ें अपनी जगह पर रखने वाली थी वो रख दी और सफाई करनी थी तो हमने सफाई भी कर दी क्योंकि डो तो रेडी हो ही जाएगी लेकिन उसकी टॉपिंग भी तो करनी है। तो उसके लिए ओनियंस, चिलीज़, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ आप ले लें। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की चिलीज़ ले रही हूँ क्योंकि कुछ आपको रेड रेड नज़र आ रही हैं और मैंने तो वो लेनी थी जिससे ये छोटी छोटी बारीक बारीक कट हो सकें और ईज़िली कट हो जाएँ और फ्रेश हों। तो अब मुझे भूल गया था कि टमाटर भी लेना है तो मैंने वो भी ले लिया। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब मैंने अपना कटिंग वुड भी रख लिया है, जितनी वेजिटेबल्स मैंने कट करनी थी वो भी कर ली। और आपको पता है जब मैं कट करने लगी थी ना तो एकदम मैंने इसको पकड़ा तो ये मेरे हाथ से टूट गया। अब मुझे पता था कि मेरी इस हरकत पे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ेगी, काफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो मुझे किसी तरह इसको फ़िक्स करना था। तो ग्लू लगा नहीं सकती थी क्योंकि ये डेली बेस पे क्या हर टाइम यूज़ होने वाली चीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों मेरे पे क्यों इल्ज़ाम आए कि मैंने उसको तोड़ा। तो मैंने उसको दोबारा से फ़िक्स करके थोड़ा सा प्रेस किया और ये अच्छी खासी एक दूसरे के साथ चिपक गई थी। आप वैसे भी ये यूज़ करें तो ये मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं तो ये टूटी जाती है, लेकिन इल्ज़ाम मेरे पे क्यों आता। मैंने इसको दोबारा से जोड़ दिया। अब दूसरी साइड पे मैं उन सब वेजिटेबल्स को चॉप कर लूँगी। अब उसके अलावा मेरी डो जो सी है वो 2 घंटे हो चुके हैं और ये राइस हो चुकी है। अब मैंने इसको दोबारा से डो को गूंदा जैसे कि मैंने पहले गूंदी थी और फिर इसके बाद मैं इसको पार्टीशन में करूँगी और उसके बाद मैं इससे पिज़्ज़ा बनाऊँगी। अब ये पिज़्ज़े में मैंने मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लिया था क्योंकि आज हमारे घर कुछ लोग भी आ रहे थे, तो मैंने मटेरियल कुछ ज़्यादा लिया था, वरना उससे एक लार्ज पिज़्ज़ा या फिर एक मीडियम और एक स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा बन जाता है। अब इससे 2 लार्ज पिज़्ज़ाज बनेंगे क्योंकि मैंने डबल क्वांटिटी में ये सारी डो ली थी। अब एक जो सी डो है उससे हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और जो दूसरी डो है उससे हम लोग वेजिटेबल पिज़्ज़ा बाद में बना के खाएंगे, जो कि मैं खाती हूँ। लेकिन अभी तो आपको पता है कि किसी ने हमारे घर आना है तो हम उसके लिए पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले मैदा डस्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बताती हूँ। बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल वही है, जैसे ये है कि इधर डो जो सी है वो थोड़ी डिफरेंट वे में गूंदी गई है। अब मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी है, शायद मोबाइल में इतनी बड़ी नहीं आ रही होगी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अब इतना बड़ा मॉल्ड पिज़्ज़ा पैन हमारे पास था नहीं, तो लेकिन केक मॉल्ड तो था तो मैंने वो ले
लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि उसमें ना सही और दोनों होते तो बिल्कुल सेम ही है, बस इसके जो साइड्स होती हैं वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। तो मैं सबसे पहले इसको ग्रीस करूँगी अच्छी तरह, और ग्रीस करने के बाद मैं जो मेरी डो थी पिज़्ज़े की वो मैं बीच में डाल दूँगी। अब डो मैंने बीच में डाल दी है, और अब मैं फॉक से बीच में करूँगी सुराख। ये सुराख इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारी डो फूल रोटी की तरह फूल ना जाए, और जो ऊपर मटेरियल है वो सारा इधर उधर गिर ना जाए, कहीं पे इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए हम बीच में ये सुराख करते हैं और ये ज़रूरी होते हैं। तो करते हैं सुराख। फॉक से सुराख वगैरह हो गए थे। अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस और उसके साथ मैंने तिक्का सॉस भी डाली थी, क्योंकि हम तिक्का पिज़्ज़ा बना रहे थे। और उसका चिकन आपको पता है कि वो हमेशा मेरी मामा ही बनाती हैं। वो बीच में दही और साथ में तिक्का मसाला नमक मिर्च डाल के उसको रख देती हैं, और साथ फिर उसके बाद उसको ना पका लेती हैं। अब ये देखिए चीज़ मैंने अभी अभी क्रश की थी, और जब मैं इसको फिंगर्स से पकड़ के ऊपर डालने लगी तो वो सारी हाथों में चिपक रही थी। इतनी गर्मी है, ज़ाहिर बात है ये सब कुछ तो होगा, फिर भी इतना अंदाज़ा हो गया कि गर्मियों में ना आपको पिज़्ज़ा नहीं बनाना चाहिए, आप लोग बाहर से ही ऑर्डर करें, और अगर बनाएं भी तो थोड़ा सा बना लें या फिर क्यूब्स की तरह बीच में रख दें, क्योंकि ऐसे सेपरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब उसके अलावा मैंने बीच में ऑनियंस डाल दिए, उसके अलावा मैंने ऊपर शिमला मिर्च डाल दी, बीच ऊपर टमाटोज़ लगा दिए। टमाटोज़ लगाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसके ऊपर स्वीट कॉर्नस भी डालने हैं, तो स्वीट कॉर्नस भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। उसके अलावा अगर आपके घर ऑलिव्स हैं या फिर जैलपिनोस, तो ये सब कुछ हमारे घर में था, तो सारा मैंने कुछ ऊपर डाल दिया। अगर आपके घर इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं हैं तो आप थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ मैंने नीचे डाल दिया और उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया। अगर आप लोग इसे पैन में बना रहे हैं ना तो आप ग्रीन चिलीज़ ऊपर ही डालें, क्योंकि मैं अवन में बना रही हूँ। अवन में क्या होता है, ग्रीन चिलीज़ ऊपर डालें ना तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं। उसके बाद ऊपर मैंने चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर जो सा वो स्प्रेड किया है। आप पेपरिका पाउडर भी कर सकते हैं, वो भी मैं वैसे कभी कभी कर ही लेती हूँ। उसके अलावा मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स जो से हैं वो ऊपर स्प्रेड किए हैं। उसके अलावा थर्ड चीज़ जो सी थी वो ऑर्गेनो थे, वो मैंने ऊपर डाले, और पिज़्ज़ा जो सा वो मेरा प्रॉपर्ली रेडी हो गया। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं इसे रखूँगी ओवन में। अवन में मैंने 180 डिग्री पे 35 मिनट्स तक इसे बेक किया था, और उसके बाद मैं निकालती हूँ इसे बाहर। फाइनली मेरा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी, और ये बिल्कुल बाहर जैसा ही लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसे 2-3 मिनट के बाद बाहर निकालूंगी, क्योंकि चीज़ जो सी है वो अभी भी गर्म है और वो गिर सकती है। अब 2-3 मिनट्स गुजर चुके हैं तो पिज़्ज़ा मैंने बाहर निकाल दिया है। मेरे से ज़्यादा इस बच्चे को जल्दी थी। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।